Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर। एटीट्यूड का इफ़ेक्ट बिहेवियर पे क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया कि जो एटीट्यूड होता है दैट इज़ जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़ ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स और इवेंट्स। तो जो एटीट्यूड है, अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है बिहेवियर पे, हमारे बिहेवियर पे इसका इफ़ेक्ट क्या है। एज ऑलरेडी ऑल ऑफ वी नो दैट एटीट्यूड्स आर सेड टू इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, लेकिन कभी कभी ये सच नहीं होता है, बट मेनी टाइम्स इट डज नॉट प्रूव to be true. There are arguments on both sides. Some people say that our attitude determines our behavior. It's true also. For example, if a person has a negative behavior towards some other person, he may not express it directly. Rather, he may not show any interest to join him in a party or to share common platform with that person. अगर किसी इंसान से के मतलब उसका नेगेटिव उसके दिमाग में चल रहा हो, उस इंसान के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रखता हो उस इंसान के बारे में, तो ही विल नॉट एक्सप्रेस इट ऑन हिज फेस और ऑन हर फेस डायरेक्टली। रादर वो क्या करेगा कि वो डिसइंटरेस्ट हो जाएगा उस इंसान के साथ बात करने में या उसको कहीं भी ज्वाइन करने में। सो he may not share platform with that person. But on the other hand, there are opinions which state that there is no valid proof to believe about the influence of attitude on behavior. लेकिन अगर हम किसी इंसान के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट रखते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं, वी थिंक दैट अगर हमें उस इंसान का नेगेटिव एटीट्यूड हो, दैट मीन्स वो हम अपने बिहेवियर में शो करते हैं, हम उस इंसान के साथ बात नहीं करते हैं या करते हैं या उसका कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं करते हैं या उसके किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड हो उस इंसान के बारे में, लेकिन फिर भी उसको उस इंसान के साथ कोई काम हो, लेकिन वो उस टाइम शो नहीं करता है, उसको अपना एंगर, अपनी एंग्जाइटी वो उसको शो नहीं करता है उस टाइम, क्योंकि उसको अपना मतलब होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं उसका उस टाइम डिफरेंट बिहेवियर होता है। इसलिए हम बोलते हैं देयर इज़ नो वैलिड प्रूफ टू बिलीव अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर, बट it affects on the behavior. Attitude affects on the behavior, but there is no valid proof to believe about the influence of attitude on behavior. बट फिशबेन ये एक इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है स्टडी ऑफ बिहेवियरल प्रिडिक्शन में, एंड ही मेंटेन्स दैट इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट अ स्पेसिफिक बिहेवियर वी शुड नॉट फोकस ऑन पीपल्स ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट बिहेवियर, बट ऑन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर। द road between behavior and attitude is two-way street. In some situations our behavior is influenced by our attitude, and some other time our behavior will determine our attitudes. तो अब क्या ये बोलते हैं, जो फिशबेन थे वो उन्होंने बिहेवियरल प्रिडिक्शन की स्टडी की है, उन्होंने बोला कभी कभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वी कैन नॉट, हम पूरा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअल को, लोगों को, उनके एटीट्यूड की वजह से, उनका एटीट्यूड क्या एक पर्टिकुलर चीज़ की ओर है, उसके बिहेवियर से हमें उनका एटीट्यूड पता नहीं चलता है। बट हम कहीं ऐसा है कि कहीं पता चलता है, लेकिन जो ये बिहेवियर और एटीट्यूड है, इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट। बट इन सम सिचुएशंस जो कहीं हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड को, और कहीं एटीट्यूड हमारा भी इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को। अब कैसे भी करता है इन्फ्लुएंस? फॉर एग्जांपल, व्हेन अ पर्सन इज आस्क्ड whether he likes music, he will examine his own behavior to decide his attitude position. अगर हम किसी को बोलेंगे क्या तुम्हें म्यूज़िक पसंद है, वो उस टाइम पे वो क्या करेगा, उस टाइम पे वो he will examine his own behavior to decide his attitude positions. I must like it because I am regularly listening to it. मुझे शायद ये पसंद करना चाहिए क्योंकि मैं तो इसको रेगुलरली सुनता हूँ, and I may not like it really. मैं ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ, लेकिन कहीं पे here his attitude are determined on the basis of his behavior. That means कि कहीं पे अगर आप को बोला जाए कि आप
म्यूज़िक सुनते हो, दैट मीन्स आप बोलोगे हाँ मैं तो रोज़ सुनता हूँ, दैट मीन्स आपका बिहेवियर आप पहले खुद में देखोगे, मैं इस गाने को तो रोज़ सुनता हूँ, मैं तो गाने रोज़ सुनता हूँ, लिसन टू द म्यूज़िक। लेकिन अगर आप बोलोगे आई एम नॉट लिसनिंग टू म्यूज़िक रेगुलरली, वो आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में दिखता है, आपके बात करने उठने बैठने के तरीके में दिखता है। नहीं उससे आप लगता है कि जो आप में कौन सा एटीट्यूड है रिगार्डिंग म्यूज़िक, एंड हेयर हिज एटीट्यूड आर। इसी वजह से यहाँ पे हम बोलेंगे उसके एटीट्यूड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर। इन दिस वे रेगुलेशन ऑफ बैलेंस इन सोसाइटी, चाहे कॉग्निटिव हो, डिसऑनेस्ट, सेल्फ फुलफिलिंग, these all factors are there which influence our behavior and attitude। दोनों चीज़ें ज़रूरी है, इट्स नॉट ओनली एटीट्यूड कि जो हम इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर पे, इट इज़ बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर हमें किसी इंसान के बारे में, ये दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से देखें, अगर हमें कोई बंदा अच्छा लगता है तो हमारी हरकतों में वो पता चलता है कि वो इंसान हमें अच्छा लगता है, दैट मीन्स उस इंसान को भी हमारी हरकतों की ही वजह से पता चलता है कि ये जो इंसान है ये, इसका मेरी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, मेरे लिए अच्छा सोचता है। लेकिन अगर हमें किसी इंसान के लिए नेगेटिव फीलिंग्स हो, नेगेटिव थॉट्स हो, उस टाइम पे हम अपना उसके साथ पूरा बाइकआउट करते हैं उस इंसान के साथ। वी डोंट फील फ्री टॉकिंग टू हिम और हर, वी डोंट फील फ्री हैंग आउट विद हिम और हर। तो हम क्या करते हैं, हम उससे पूरा कट ऑफ करते हैं। वी रियली टॉक टू दैट, रियली टॉक टू दैट पर्सन। लेकिन उस टाइम पे उसको हमारे बिहेवियर से भी पता चलता है कि इस इंसान को एटीट्यूड कौन सा है, नेगेटिव है मेरी तरफ के पॉजिटिव। और कभी कभी हम खुद भी बोलते हैं, जब हमारे साथ कोई इंसान बात ना करे या हम एक दूसरे को ही बोलते हैं या अपनी फ्रेंड्स को बोलेंगे इसको कितना एटीट्यूड है, दैट मीन्स उसको वो एटीट्यूड नहीं होता है, उसको आपके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स होती हैं जो उसको आपके साथ, आपके सामने वो वैसा बिहेव करने पर मजबूर हो जाता है। तो वो आप उस टाइम पे उसके एटीट्यूड को, दैट मीन्स हिज एटीट्यूड इज इन्फ्लुएंसिंग, there are the effects of his attitude on his behavior which you are observing and you are making comments that he is or she is having attitude। तो जो ये एटीट्यूड है, लेकिन जो बिहेवियर है हमारा वो भी इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड। जैसे हम बोलेंगे किसी के दिमाग में नेगेटिव हो तो वो बिहेव करता है, दैट मीन्स जो वो बिहेव करता है उसका इन्फ्लुएंस भी होता है एटीट्यूड पे। वो क्यों बिहेव करता है, क्योंकि उसको नेगेटिव फीलिंग्स होती है या पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं उस इंसान के बारे में। सो जो ये सारा ये एटीट्यूड है, इसका इफ़ेक्ट सिर्फ ये एक दूसरे, कभी कभी मगर ऐसा भी होता है कि अगर हमें किसी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स हो, नेगेटिव व्यूज़ हो, नेगेटिव थॉट्स हो, बट हमें उनके साथ कुछ काम हो उन इंसानों के साथ, उससे क्या होता है, वी हैव दैट नेगेटिव फीलिंग इन आर सेल्फ अबाउट दैट पर्सन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस इंसान को ये जाहिर नहीं होने देते हैं कि हमें उनकी नेगेटिव फीलिंग्स है या हम उनसे, हमें उनके लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, बल्कि अपना काम करने के लिए हम प्रिटेंड करते हैं, वी प्रिटेंड टू बी लाइक दैट, नो वी डोंट हैव नेगेटिव थिंकिंग और फीलिंग्स अबाउट यू, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे उधर इन्फ्लुएंस जो होता है ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर और बिहेवियर ऑन एटीट्यूड बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। इसीलिए बोलते हैं दैट देयर इज़ नो वैलिड प्रूफ टू बिलीव अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन behavior। I hope you understand it। It was all for today। Thank you so much।